आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ ईएससी, गेट, एसएससी और जितने भी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम हुए हैं उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी से, उनको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अ कंक्रीट ऑफ M60 ग्रेड obtain a cube strength of 80 MPa. If the cube strength is to be considered as the characteristic strength, the modulus of elasticity Newton per mm square shall be approximately equal to answer to be nearest thousandth value। और ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी जेई 2022 का क्वेश्चन है। 16 नवंबर में मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। सो ये क्वेश्चन मैंने अपलोड किया था अपने चैनल पे 3 दिन पहले, और इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा 37% लोगों ने आंसर दिया है। 35,000 आंसर ऑप्शन को करेक्ट माना है। 25% लोगों ने 45,000 को करेक्ट आंसर माना है और 8% लोगों ने 40,000 ऑप्शन को करेक्ट माना है। सो देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे M60 की बात कर रहा है और आगे बोल रहा है जो क्यूब स्ट्रेंथ आई वो 80 MPa आई है। ठीक है, और इस स्ट्रेंथ को माना गया है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। इसका मतलब कि FCK यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, दैट इज 80 MPa होगी। देखिए क्वेश्चन को ट्विस्ट किया गया है। यहाँ पे M60 अगर है तो M60 में FCK वैल्यू 60 नहीं होगी, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया गया है क्यूब स्ट्रेंथ 80 MPa आई है और यही आपको कंसीडर करना है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो इस केस के लिए FCK की वैल्यू कितनी होगी, 80 MPa हो गई। और आपको फाइंड क्या करना है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला एज पर द IS 452 क्या है, दैट इज 5000 अंडर रूट FCK। ठीक, अब यहाँ पुट करिए 5000, FCK की वैल्यू कितनी है, दैट इज 80 MPa, तो 80 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आएगी, दैट इज 45,000 MPa या न्यूटन पर एम स्क्वायर। सो द करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज 45,000। अब आप देखिए 25% लोगों ने ही करेक्ट आंसर दिया है। इसका मतलब कि इस क्वेश्चन को ट्विस्ट किया गया था और हुआ क्या, स्टूडेंट्स ने क्या किया कि क्वेश्चन को रेड नहीं किया और क्या किया, 60 MPa की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे FCK वैल्यू 60 लिया गया है। तो इस क्वेश्चन को ट्विस्ट किया गया था, तो इस क्वेश्चन को आई थिंक इस क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सीमेंट कंक्रीट शैल बी अज्यूम एज पर द IS 452 ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया था और जेपीपीएससी में और डिफरेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और रिसेंटली एक पेपर हुआ था JK SSB जे 2022 में, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। इसमें पूछा गया कि शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द कंक्रीट कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो एज पर द IS 452 के अकॉर्डिंग जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द कंक्रीट, दैट इज शॉर्ट टर्म मॉडुलस इलास्टिसिटी ऑफ द कंक्रीट कितना होता है, दैट इज 5000 अंडर रूट FCK। ठीक है, और अब ये FCK क्या है, FCK इज द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट एट 28 डेज इन न्यूटन at 28 days in Newton per mm square। अब देखिए क्लॉज ये है, इसको याद रखिएगा, हो सकते हो आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें ऑलरेडी गिवन है कि एक्चुअल मेजर्ड वैल्यू में भी डिफर बाय प्लस माइनस 20% फ्रॉम द वैल्यूज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अबव एक्सप्रेशन। अगर आप इस फॉर्मूले से वैल्यू निकालें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और ये एक्चुअली मेजरमेंट करें तो दोनों का डिफरेंस होना चाहिए वो प्लस माइनस 20% ही होना चाहिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर M25 कंक्रीट द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द कंक्रीट कैन बी इन द एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ। SSC जे 2019 का ही क्वेश्चन है। सो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द कंक्रीट दैट इज EC इक्वल टू कितना होता है, दैट इज 5000 अंडर रूट FCK। अब यहाँ पे ग्रेड कौन सा है, M25, तो FCK की वैल्यू कितनी होगी, 25 होगी। सो लिख सकते हैं FCK इक्वल टू दैट इज 25 न्यूटन पर
एम स्क्वायर। सो पुट करते हैं वैल्यू, दैट इज ई सी इक्वल टू कितना हो गया, दैट इज 5000 अंडर रूट दैट इज 25। सॉल्व करेंगे कितना होगा, दैट इज 25, 5 25 25,000 न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो एक्सेप्टेबल रेंज कितनी होगी, अगर आप ऑप्शन से देखें तो एक्सेप्टेबल रेंज होगी 20,000 से 30,000 के बीच में ही वैल्यू आएगी। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉन्ग टर्म इलास्टिक मॉडुलस इन टर्म्स ऑफ क्रीप कोफिशिएंट एंड 28 डेज कैरेक्टरिस्टिक एफसीके इज गिवन बाय। और ये यूपीएससी ए 2007 के क्वेश्चन है। देखिए जो अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था, ये दैट इज EC इक्वल टू दैट इज EC इक्वल टू 5000 अंडर रूट एफसीके। ठीक है, तो ये क्या आपका ये शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। अगर आपको लॉन्ग टर्म चाहिए तो एज पर IS 452 में क्या मेंशन है, दैट इज लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी दैट इज EC इक्वल टू होता है EC अपॉन 1 प्लस थीटा, वेयर थीटा क्या है, दैट इज क्रीप कोफिशिएंट। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, EC कितना है, दैट इज 5000, तो 5000 अंडर रूट एफसीके अपॉन दैट इज 1 प्लस थीटा। ठीक है, एंड क्रीप कोफिशिएंट की वैल्यू एट द एज ऑफ लोडिंग के हिसाब से अलग अलग वेरी करती है। अगर 7 डेज है तो 7 डेज के लिए 2.2 होती है, 28 डेज के लिए 1.6 होती है और 1 ईयर के लिए 1.1 होती है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट्स ऑप्शन ए जो है वो क्या होगा यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, as per the Indian standard IS 452-2000 where FCK is the concrete compressive strength, the tensile strength of the concrete is calculated at। और ये क्वेश्चन पूछा गया है JKSSB J 2022 में, SSC J 2022 में 15 नवंबर इवनिंग शिफ्ट में। और ये क्वेश्चन यूपीएससी में 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। लैंग्वेज चेंज है, सेम चीज है। ठीक है, तो याद रखिएगा दैट इज फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ या टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट कितना होता है, दैट इज FCR इक्वल टू होता है दैट इज 0.7 अंडर रूट FCK। ठीक है, वेयर FCK इज क्या का, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट एट 28 डेज इन न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ये क्वेश्चन ट्रिपल एस बी जेई 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था और यूपीपीएससी ए 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, बट यहाँ पे ग्रेड ऑफ कंक्रीट M30 था। ठीक है, सो अभी मैंने बताया फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ आपको फाइंड करना है, तो क्या होता है, दैट इज FCR इक्वल टू दैट इज 0.7 अंडर रूट FCK। ठीक, अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें M25 के लिए, तो FCK की वैल्यू कितनी होगी, 25 होगी, तो FCR कितना हो जाएगा, दैट इज 0.7 अंडर रूट 25। इसको सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी दैट इज 3.5 एम्पियर। ठीक, 3.50 एम्पियर। ठीक है, एंड अगर बात करें दैट इज M30 की बात करें तो FCR कितना हो जाएगा, दैट इज 0.7 अंडर रूट 30। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी दैट इज 3.83 एम्पियर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, क्योंकि अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें M25 के लिए कितना है 3.50 और M30 की बात करें 3.83। ठीक है, तो आंसर बी और ई। ठीक है, मैंने दो क्वेश्चन को एक साथ सॉल्व कर दिया। ठीक है, यहाँ पे characteristic strength of the concrete is defined as the strength of material flow which not more than X% of the test result are expected to fall where X is। और ये भी रिसेंटली क्वेश्चन 2022 SSC J वाले क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए एज पर द IS 456-2000 क्लॉज नंबर 6.1.1 क्या बोलता है, the characteristic strength is defined as the strength of the material below which not more than 5% of the test result are expected to fall। ठीक, अब देखिए जिस क्वेश्चन को मैंने भी अपने चैनल पे अपलोड किया था और मैंने पोल किया तो उसमें मैक्सिमम लोगों ने आंसर क्या दिया, ऑप्शन बी दिया और ऑप्शन डी दिया। देखिए ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है एक्स की वैल्यू, ना कि एक्स परसेंटेज पूछा गया है।
अगर आप x% की बात करें तो हो सकता है बी करेक्ट होगा, बट यहाँ पे x कितना है, तो x कितना होता है, इट इज 5% होता है। अब इस क्लॉज का मतलब क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए सपोज अगर आप बात करें M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट की बात करें, ठीक है, M25 की बात करें, तो आपने पढ़ा था कि सर अगर डिजाइन करें M25 तो FT टारगेट रेजिस्टेंस कितना होता है, दैट इज FCK प्लस 1.65 इंटू S, ठीक। वेयर FCK क्या है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, और S क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अगर आप इसकी टारगेट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे तो जाहिर सी बात है इसकी वैल्यू 25 न्यूटन पर एम स्क्वायर से ज्यादा देनी चाहिए टारगेट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो सपोज आप M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट डिजाइन करते हैं और इसके लिए आप 100 सैंपल्स बनाते हैं, कितने बनाते हैं, 100 सैंपल्स बनाते हैं। उसमें से क्या है कि 95 सैंपल्स की वैल्यू 25 न्यूटन पर एम स्क्वायर से ज्यादा नहीं चाहिए। अगर 5 सैंपल की वैल्यू लेस देन 25% आ रही है, तो लेस देन 25 न्यूटन पर एम स्क्वायर से वैल्यू कम आ रही है तो एक्सेप्टेबल है। इसका मतलब कि 95% रिजल्ट आपके सही होना चाहिए। अगर 5% आपकी वैल्यू कम आ रही है, 5 सैंपल की वैल्यू अगर कम आ रही है तो एक्सेप्टेबल है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये कहते हैं कि 5% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फॉल, यहाँ पे बोला है विच नॉट मोर देन 5% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फॉल, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, इट इज 5 होगा, ठीक है। सो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। अब क्या बोला है, द टेस्ट रिजल्ट ऑफ द सैंपल शैल बी एवरेज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ एक्स स्पेसिमेन, the individual variation should not be more than plus minus y% of the average. What shall be the value of x and y? यूपी ट्रिपल एस सी जे 2016 का क्वेश्चन है, ये पूरा पूरा क्लॉज है IS-45 का। देखिए इस क्लॉज में क्या बोला है कि अगर आप क्लॉज नंबर 15.4, ठीक है, ये कौन सा क्लॉज है, IS-45 2000 में 15.4 है, टेस्ट रिजल्ट ऑफ द सैंपल। इसमें बोला गया है कि अगर आपको टेस्ट रिजल्ट ऑफ द सैंपल शैल बी एवरेज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ 3 स्पेसिमेन। अगर आप कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लेंगे तो उसके लिए आप एवरेज जो स्ट्रेंथ आएगी वो कितनी लेंगे, 3 सैंपल्स की लेंगे। कितने सैंपल्स की लेंगे, 3 सैंपल्स की लेंगे। और आगे इसमें बोला गया है द इंडिविजुअल वेरिएशन शुड नॉट बी मोर देन प्लस माइनस 15% ऑफ द एवरेज, कि इंडिविजुअल वेरिएशन जो होना चाहिए वो प्लस माइनस 15% ऑफ द एवरेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा होता है इफ मोर देन टेस्ट रिजल्ट ऑफ द सैंपल आर इनवैलिड। इसको समझते हैं। सपोज अगर आप बात करें M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ठीक है, और इसके लिए आपने 3 सैंपल बनाए, 3 क्यूब बनाए, ठीक है, 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर बाय 15, ठीक है, आपने इसका 3 सैंपल बनाए, 3 क्यूब बनाए, और तीनों क्यूब का 28 दिन पे सपोज करिए आपने टेस्ट किया, तो 1 सैंपल की अगर स्ट्रेंथ आती है 28 दिन पे सपोज करिए, दैट इज 28 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सेकेंड सैंपल आपने मान लिया उसकी स्ट्रेंथ आती है दैट इज 38 न्यूटन पर एम स्क्वायर सपोज आपकी आती है, और तीसरा सैंपल है उसकी वैल्यू आती है दैट इज 27 न्यूटन पर एम स्क्वायर, ये 28 दिन पे आती है, ठीक है, ये मैं 28 डेज की बात कर रहा हूँ। तो इसके जो एवरेज आपको फाइंड करेंगे तो एवरेज स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, ये होगी 28 प्लस 38 प्लस 27 डिवाइडेड बाई 3, तो ये वैल्यू आएगी दैट इज 31 न्यूटन पर एम स्क्वायर। इसका मतलब कि इंडिविजुअल वेरिएशन जो है, अब क्या बोला, इंडिविजुअल वेरिएशन शुड नॉट बी मोर देन प्लस माइनस 50% ऑफ द एवरेज। अब यहाँ पे 28 है, यहाँ 38 है, अगर इंडिविजुअल वेरिएशन निकालेंगे तो एवरेज का 15 प्लस माइनस एक्सेप्टेबल उससे ज्यादा नहीं है, तो यहाँ पे 31 है, इसका एवरेज, इसका आप 15% ज्यादा ले या 15% कम ले, तो जाहिर सी बात है 15% ज्यादा लेंगे तो 35 के अराउंड वैल्यू आना चाहिए, बट सेकंड सैंपल की वैल्यू कितनी आ रही है, 38, जो कि 15% से ज्यादा आ रही है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा आपका जिस टेस्ट रिजल्ट है वो आपका क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या आएगा, इस ऑप्शन सी, 3 सैंपल लेंगे और इंडिविजुअल वेरिएशन जो है वो प्लस माइनस 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, सो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, द स्ट्रेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर क्यूब एट 28 डेज ऑफ क्यूरिंग शैल बी। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है SSC 2004, 5, 8 और 15। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि अगर M20 की बात करें तो M रेफर करता है मिक्स और 20 रेफर करता है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट एट 28 डेज इन न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो इसका मतलब SCK की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज 20 न्यूटन पर
एम स्क्वायर। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर IS 452-2000 द मिनिमम ग्रेड ऑफ द कंक्रीट शैल नॉट बी लेस देन द फॉलोइंग इन रिइंफोर्स्ड कंक्रीट वर्क। यूपीपीएससी ए 2007। देखिए IS 452-2000 में क्लॉज है कि मिनिमम ग्रेड जो आपको यूज करना है आरसीसी के लिए वो क्या होना चाहिए, M20। M20 से कम का ग्रेड आप नहीं ले सकते हैं। कोर्ट ने क्या बोला है, द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट शैल नॉट बी लेस देन M20 इन रिइंफोर्स्ड कंक्रीट। ठीक है, तो M20 से कम हम ग्रेड नहीं लेंगे आरसीसी के लिए वर्क के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फॉर कंक्रीट वर्क इन सी वाटर फॉर एक्सपोज डायरेक्टली अलोंग द सी कोस्ट द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट रिकमेंडेड बाय IS 453-2000 फॉर प्लेन कंक्रीट एंड रिइंफोर्स्ड कंक्रीट आर रिस्पेक्टिवली। और ये क्वेश्चन देखिए 3 बार एसएससी में पूछा गया, 2010, 16 और 2008 में। ठीक है, देखिए क्लॉज है 8.2.8 कंक्रीट इन सी वाटर। अब इसमें क्या बोला गया है कि कंक्रीट इन सी वाटर आर exposed directly along the sea coast shall be at least M20 grade in the case of plain concrete, M30 in the reinforced concrete। अगर आप सी वाटर की बात करेंगे तो सी वाटर में अगर बात करेंगे तो प्लेन कंक्रीट के लिए द ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना लेंगे, वो M20 लेंगे। और फॉर आर रिइंफोर्स्ड कंक्रीट की बात करेंगे उस केस में M30 लेंगे मिनिमम ग्रेड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज M20 एंड M30। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट वेट ऑफ आरसीसी इन केजी पर मीटर क्यूब इज। और ये क्वेश्चन 3 बार पूछा गया एसएससी में, 2008, 18 में, 17 में और 16 में। क्लॉज है 19.2 डेड लोड IS 452-2000 में। इसमें फर्दर क्लास में जाएंगे 19.2.1। इसमें ऑलरेडी बोला गया है कि अगर यूनिट वेट की बात करें प्लेन कंक्रीट और रिइंफोर्स्ड कंक्रीट के लिए बात करें तो प्लेन कंक्रीट के लिए यूनिट वेट की वैल्यू होती है 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। और अगर आप बात करें रिइंफोर्स्ड कंक्रीट की, उसकी वैल्यू कितनी होती है यूनिट वेट, दैट इज 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे आरसीसी की बात की है तो आरसीसी के लिए यूनिट वेट कितना होगा, 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अगर केजी पर मीटर क्यूब में बात करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 2500 केजी पर मीटर क्यूब। इसी तरह अगर आप पीसीसी की बात करें, प्लेन सीमेंट कंक्रीट की बात करें तो यूनिट वेट कितना होगा, दैट इज 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन डी जो वहां पे करेक्ट होगा। थैंक यू, होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और फर्दर जितने भी क्वेश्चन है हम उसको सीक्वेंस वाइज डिस्कस करेंगे। सो अगर ये वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।